नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम करण सिंह और आप लोगों के सामने कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। देश का एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते आप लोगों के साथ ऐसी कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा कि जो आपको इन फ्यूचर काम आए और कोरोना वायरस जैसी महामारी के चलते हुए हमें उसको कैसे फेस करना है, उन सब चीज़ों के लिए हमारी कुछ बातें आपके काम आए। हम चाहते हैं कि आपको भी कुछ नॉलेज प्रोवाइड हो कि आप कोई गलती ना करें इन फ्यूचर की, आपको कोई बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़े। तो कोरोना वायरस के लिए हम पहले तो कोरोना वायरस जान लेते हैं। कोरोना वायरस है क्या है? कोरोना वायरस एक डिसीज़ है, एक वायरस है जो हमारी बॉडी में एंटर होते ही हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हमारे बाकी के ऑर्गन्स को भी डैमेज करना शुरू कर देता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे इंडिया में, हमारे पूरे वर्ल्ड में, अदर कंट्रीज़ में कोरोना वायरस की महामारी ऐसी फैल रही है कि लोगों का जीना तो हराम हुआ ही है। इकॉनमी भी हर एक देश की डाउन गई है। तो इस ऐसी महामारी से हमें निपटने के लिए, हमें इसको फेस करने के लिए, इसके साथ फाइट करने के लिए हमें सरकार के ऊपर पूरा बोझ नहीं डालना चाहिए। सरकार जितना कर रही है हमारे लिए बहुत अच्छा कर रही है। हमें अपनी सरकार के साथ कोऑपरेट करना है, उनके साथ कदम मिलाना है। सो इतना बोलना चाहूँगा कि जैसा सरकार कहती है उनकी आदेशों का पालन कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए उनके जो भी रूल्स बनाए गए हैं। सो उन चीज़ों का ब्रेक ना करें क्योंकि आपके लिए ही हानिकारक है वो सब। सो कोरोना वायरस की तो ये हो गई। तो सबसे पहले कोरोना वायरस की जो चपेट में जो लोग आते हैं उनको क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी ट्रैक उनका जो है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। उनके लंग्स में सबसे पहला बीमारी का जो लक्षण है वो आता है आपका निमोनिया। निमोनिया के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। आपके घर में अगर बेबीज़ वगैरह या किसी की आपको सुनने में आता है कि हाँ बेबी को निमोनिया हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो आप लोगों को पता है निमोनिया एक ऐसा फंगल इन्फेक्शन है जो हमारी मटेरियल लाइक बलगम, खांसी के साथ जो आती है वो वैसा मटेरियल तैयार कर देता है बॉडी में और इन्फेक्शन क्रिएट करता है, जो कि एक बच्चे के लिए, नॉर्मल इंसान के लिए भी एक जानलेवा है बहुत ज़्यादा। क्योंकि लंग्स का काम है हमें रेस्पिरेट करवाना और वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर हम सांस नहीं ले पाएंगे अच्छे से, हमारी बॉडी कंफर्टेबली नहीं चल सकती, तो हम इस चीज़ से हमें बचना है। तो निमोनिया एक पहला लक्षण है जो उनको फेस करना पड़ता है। निमोनिया के लिए कुछ बातें कहना चाहूँगा। निमोनिया एक ऐसा इन्फेक्शन है जो हमारे लंग्स में पाया जाता है। लाइक एक्सरे के थ्रू हम इसको देख सकते हैं कि हमारी बॉडी में, लंग्स में कहाँ पे जाके इन्फेक्शन जो है एक्सरे में आपको साइड पे शो हो जाता है आपके रिब्स के अंदर। तो आप देख सकते हैं उसको ईज़िली। सो इसके सिम्टम्स ऐसे हैं कि आपको तेज़ बुखार आता है, खांसी जो होती है, जब खांसते हो आपकी चेस्ट में पेन होती है, आपका गला जो है वो सूखा सूखा सा रहेगा, अंदर आपको पेन होगी, इरिटेशन सी होगी, आपको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है उसमें। तो रेडनेस जो है वो ऑब्वियसली आपकी आँखों में आएगी। तो ब्रीथिंग, रेस्पिरेटरी ट्रैक में आपको प्रॉब्लम होगी जब सांस लेने, है ना, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो सकता है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, इरिटेशन होगी, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगी और भूख नहीं लगेगी, कम भी लग सकती है। इन सभी प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना पड़ेगा। सो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको एक CBC टेस्ट होता है जिसे हम कंप्लीट ब्लड काउंट कहते हैं। तो CBC भी आपको चेक कराना पड़ता है। सो इन चीज़ों से बचना पड़ेगा। सो CBC में एक टर्म होती है लिम्फोटिक्स। वो आपकी लिम्फोटिक्स जो है नॉर्मल होनी चाहिए, दैट इज़ 20 to 40, इसके बीच में होनी चाहिए, इन बिटवीन दैम। तो वो काउंट आपका सही होना चाहिए, प्लस आपका ब्लड प्रेशर जो है वो सही होना चाहिए। आप वो जो विटामिन C है, चाहे आप लिम्सी लीजिए या CV जो भी है आपकी मेडिसिन जो मैंने आपको रिकमेंड की है, वो आपको वो भी ले सकते हो। आपको मल्टीविटामिन्स लेनी है तो आपका जल्दी क्योर हो जाए, क्योंकि ये बीमारी जब लगना शुरू होती है आपके अंदर बाकी ऑर्गन्स में भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। तो इन सब चीज़ों से बचना बहुत ज़रूरी है। तो विटामिन C में आपको 2 इंग्रेडिएंट मिलेंगे, एक एस्कॉर्बिक एसिड होगा और एक सोडियम एस्कॉर्बेट। दोनों में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का अंतर है। एक एसिडिक नेचर का है वो एस्कॉर्बिक एसिड होगा और जो सोडियम एस्कॉर्बेट है वो आपका नॉन एसिडिक होगा। सो आपको ऑब्वियसली पता ही होगा कि आपने अगर साइंस पढ़ा है स्टार्टिंग में तो आपको ज़रूर पता होगा ये 100 mg की एक क्वांटिटी होगी आपकी टैबलेट की। कोविड-19 टेस्ट के लिए सजेस्ट करेंगे, बट कोशिश करनी चाहिए कि अगर किसी को शक है कि हाँ हमने
कोविड का नहीं कराना टेस्ट वगैरह, तो आप निमोनिया का टेस्ट कराइए। अगर आपको निमोनिया हुआ है इस कोरोना वायरस की महामारी के टाइम में, अगर आपको निमोनिया हुआ है तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को कोरोना हो चुका है, क्योंकि ये पहला लक्षण है जो 100% कोरोना वायरस से होता ही होता है। सो निमोनिया है, अगर आप निमोनिया से फ़ाइट कर जाते हो तो कोरोना वायरस कोई बड़ी बात नहीं रहती उसको फ़ाइट करने के लिए। सो आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। कीप सैनिटाइज योर सेल्फ, कि आप अपने हाथ वगैरह सैनिटाइज करते रहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर आपको स्किन प्रॉब्लम है, एलर्जी वगैरह है, तो आप सैनिटाइज़र का यूज़ कम से कम कीजिए। आप सोप यूज़ कर सकते हैं, लाइक सोप यूज़ कीजिए। आप हैंड वॉश भी यूज़ कर सकते हैं। हैंड वॉश इज़ वेरी बेनिफिशियल, है ना। तो आप लोग इस चीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक आप नहा रहे हैं या कुछ पानी का आपको नहीं यूज़ करना है, जहाँ पे हो सकता है आप कोशिश कीजिए डेटॉल, साबुन, लाइक ऐसी चीज़ें जो हैं उस पानी में यूज़ कीजिए, ताकि जर्म्स का थोड़ा खतरा कम हो जाए। और कोरोना वायरस से लड़ने के लिए और काफ़ी ज़्यादा ज़रिए हैं कि आप कर सकते हो। आप अपने आप को ऐसा प्रिपेयर कीजिए। अपनी इम्यूनिटी लेवल को सबसे ज़्यादा मेंटेन करके रखना पड़ता है। इम्यूनिटी लेवल आपका जो है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आपका इम्यूनिटी लेवल नहीं है सही, तो आप यू आर कीप स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सब चीज़ें आपके लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक हैं। आजकल की जनरेशन, लड़के लड़कियां जो भी है, आजकल दारू का, स्मोकिंग का, इन चीज़ों का जो भी है सेवन कर रही हैं। तो ये चीज़ों का थोड़ा परहेज कीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल वैसे भी इंजूरियस है आपके हेल्थ के लिए। तो इस महामारी के टाइम में अगर आप ये चीज़ों का और भी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, आप नहीं हट रहे हैं, तो आपके लिए और ज़्यादा चांसेस हैं, खतरा आपके लिए और ज़्यादा बढ़ रहा है। सो आप लोगों को उन चीज़ों से बचना है। आप घर से बाहर जाते हो, सो आप अपने हाथ सैनिटाइज करते हो। दैट इज़ अ नॉट ओनली वे टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। आप ओनली अपने हाथ कर रहे हो सैनिटाइज, तो आप सोच रहे हो कि आप बच गए। भाई साहब कहाँ बचे हो, ये देखो हाथ आपके हैं। मास्क ऑलवेज वेयर करिए। तो आपके हाथ आप सैनिटाइज कर रहे हो अच्छे से, ठीक है, चलो कर लिए, ठीक है। आप अच्छे से सैनिटाइज इस तरीके से कीजिए, लो लाइक दिस। सपोज मैंने हैंड सैनिटाइज़र लिया है, लाइक, है ना, तो वेट अ मिनट, सैनिटाइज़र को प्लीज़ कीजिए एंड जस्ट रब योर हैंड्स लाइक दिस। एंड उल्टी साइड पे भी ऐसे कुछ अवॉइड कीजिए कि हाँ रिंग्स आपके हाथ में ना हो। अभी तो मेरे हैं जो आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो इन चीज़ों को ऐसे ऐसे अच्छे से अपने हाथों को सैनिटाइज़ कीजिए। अब कुछ लोग सोचते हैं कि हम लोग हैंड सैनिटाइज़ कर रहे हैं तो हम बच गए हैं। भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपनी अपने कपड़ों को भी सैनिटाइज़ करना पड़ेगा। भाई साहब देखिए, आपने हैंड सैनिटाइज़ किए, आपके हाथ जो हैं आपके कपड़ों पे ऐसे लगे हैं या कहीं पे भी लगे हैं, तो भाई साहब आपका कोरोना कहीं गया नहीं। बाई चांस रब ना करे कि आपके साथ ऐसा कुछ होता है कि यहाँ आपके हाथों पे या कहीं भी बॉडी पार्ट पे कहीं भी कोरोना वायरस के जम्स वगैरह लग जाते हैं और आप लोग हाथों को अकेला सैनिटाइज कर रहे हैं, दैट्स नॉट मेक अ सेंस। तो आप लोग ऐसे हाथ लगा रहे ये वो, सो हैंड सैनिटाइज कर रहे हो, तो वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है। आप लोगों को इन चीज़ों को भी, जो कपड़े वगैरह इनको भी सैनिटाइज करना है। सो कोशिश कीजिए कि आपके पास एक स्प्रे वाला सैनिटाइज़र ज़रूर हो। लाइक आप सैनिटाइज दिस स्प्रे टाइप आप स्प्रे करिए, लाइक एज ए स्प्रे वगैरह होगी, तो आप हैंड्स के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो कपड़ों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप कहीं बाहर जाते हो, बाहर जाने से पहले आपके लिए एक सजेशन है, आप अपने पास एक पॉलीथीन रखिए, दैट मस्ट बी क्लीन। तो क्लीन होगा, आप उसकी इनर लेयर को, इनर पार्ट को बिल्कुल ना हाथ लगाइए, टच कीजिए। चलो घर से आप ओबियसली सही जा रहे हो, क्लीन होके जा रहे हो, आप सैनिटाइज्ड हो, मतलब आपको कोई खतरा नहीं है बीमारी का, है ना। तो आप कहीं भी बाहर होके आते हो, अपने आप को सैनिटाइज करने को तो मैं आपको बताया कि सैनिटाइज करना है। तो आप लोगों ने ये चीज़ जो है, एक कार्ड जो है, कार्ड रख लीजिए या कोई शीट रख लीजिए, कोई पेपर शीट, उसको, है ना, लाइक दिस। तो उसकी इनर पार्ट को ना छेड़िए, या फिर पॉलीथीन आउटर सरफेस है उसमें हाथ फंसाइए या फिर कागज़ लगाइए ऐसे। तो अगर आप घर में एंटर हो रहे हो, आपने ताला वगैरह खोला, ताला वगैरह तो बंदा साइड में रख देता है। तो आप लोगों ने जो हैंडल को ऐसे देखना है, देखो इसको ओपन कीजिए हल्का सा और अपने हैंडल को ऐसे प्लेस करके और दरवाज़ा खोलिए, ठीक है। तो
आपका जो हैंडल जो है वो बच जाएगा। अगर आप वैसा नहीं करना चाहते, आपके पास स्प्रे वाला हैंड सैनिटाइज़र या सैनिटाइज़र है, उसको आप स्प्रे करके आपको सैनिटाइज़ कर सकते हो। तो पहला स्टेप ये है, घर जाके अपने तो कपड़े कपड़े से सैनिटाइज़ करने हैं, ठीक है। अपने हाथ अच्छे से सैनिटाइज़ कीजिए ताकि आपके हाथ जहाँ पे भी लगे वहाँ पे कोई वायरस का लक्षण ना रहे, वहाँ पे वायरस ना ही पहुँचे। तो अब ये बातें हो गई सैनिटाइज़ करने की। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि आपको मल्टीविटामिन्स जो हैं, मल्टीविटामिन्स लेना बहुत ज़रूरी है। आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको मल्टीविटामिन्स लेना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो आपको मैं कुछ मेडिकल चीज़ें मटेरियल आपको बता देता हूँ कि आपको साथ साथ में है ना, एक टेम्परेचर के लिए, आपको टेम्परेचर चेक करने के लिए एक थर्मामीटर जो है आपको अपने पास ज़रूर रखना है। अगर सिंगली पर्सन कोई एक यूज़ कर रहा है, आपको यूज़ करना है। तो नॉर्मली आपका टेम्परेचर 99 के नीचे और 98 पॉइंट समथिंग के ऊपर या 98 के ऊपर बीच में रहे, दैट्स अ माइल्ड टेम्परेचर, कोई चक्कर नहीं है। तो बट आपको फिर भी बी केयरफुल, फिर भी अपना ध्यान रखना है। तो टेम्परेचर के लिए आप यूज़ करते रहें। आप घर से बाहर जा रहे हो उससे पहले चेक कीजिए कि आपको टेम्परेचर कितना है। आप घर के अंदर आ रहे हो तो अगर आपको शक होता है कि आपको कुछ कॉम्प्लिकेशंस फेस करने को आ रही हैं, तो आप टेम्परेचर चेक कीजिए। अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा है, माइल्ड टेम्परेचर से ज़्यादा एक्सीड कर रहा है, 99 पॉइंट समथिंग से एक्सीड कर रहा है, 100 पॉइंट से समथिंग एक्सीड कर रहा है, तो आप लोगों ने उस चीज़ से बचना है। तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है क्या नहीं। तो सैनिटाइज़ करके अपने आप को, अपने कपड़े वगैरह धो के रख दो। अब धोने का प्रोसीजर ऐसा है, अब कपड़े वॉश कर रहे हो, वायरस लगा है, सैनिटाइज भी करते हो, कहीं ना कोई पार्ट रह जाता है, आप कपड़ों को वॉश कर रहे हो एक बकेट में, तो बकेट में जो पानी अगर आप उसको गिरा भी दोगे, उसकी सरफेस पे जो पानी रहेगा उसमें तो वायरस है ही। अगर होगा तो रहेगा मतलब। तो आपको बकेट को भी सूखने के लिए डाल देना है ताकि वो अच्छे से सैनिटाइज हो जाए। जस्ट लीव दैट फॉर 12 आवर्स और मोर देन 12 आवर्स। तो आप कोई भी सामान बाहर से लाते हो, सब्ज़ी का लाते हो या कुछ भी है, आप जितना मर्जी धो लो, वायरस कहीं नहीं जाने वाला। आप बॉईल कर लो, हाँ उससे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है, पर बाई चांस अगर रह भी गया तो ऐसे वहम से बचने के लिए आप लोग क्या कीजिए कि सब्ज़ी कोई वैसी परचेज़ कीजिए जो एक दिन रखे ख़राब ना हो। आप फ्रिज में ना रखें, बिकॉज लो टेम्परेचर पे वो वायरस जो है ज़िंदा ज़्यादा रहता है। तो उसकी टाइमिंग जो है ना एक्सीड कर जाती है नॉर्मल 12 घंटे से ज़्यादा। अलग अलग मेटल पे डिपेंड करता है आपने कौन सा मेटल आपने यूज़ में लाना है या कहाँ पे आपने फ्रीज़ किया, किस चीज़ को किया है। तो बात ये हो गई। तो उसके बाद की हम बात करते हैं कि आप सब्ज़ियाँ परचेज़ करते हो, सब्जियों पर धोने से उनका वायरस नहीं जाता, और लोग ब्लेम करते हैं कि हमें तो भाई घर बैठे बैठे कोरोना वायरस होगा। भाई घर बैठे बैठे किसी को नहीं होता, कोई ना कोई ज़रिया बनता है कि कहाँ से आपको कोरोना वायरस आ रहा है। भाई घर बैठे बैठे किसी को नहीं होता। ये आप बेला ब्लेम करना, किस्मत को या किसी भी चीज़ को ब्लेम करना छोड़िए। ये आपकी लापरवाही है और ये कड़वा सच है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो बी केयरफुल, आप लोग इन चीज़ों से बचें। तो सब्ज़ी आप एक दिन के लिए लेफ़्ट कर सकते हैं, 12 घंटे के लिए, क्योंकि मैं मोस्टली करता हूँ, मैं 12 घंटे के लिए मैं थोड़ा लेफ़्ट कर देता हूँ, इस चीज़ को साइड पे रख देता हूँ। हाँ, हैंड सैनिटाइज अच्छे से कर लेता हूँ, बिकॉज मैंने उतने ही पॉलीथीन उठा के लाना है, तो वो साइड पे रख दूँगा। 12 घंटे के बाद उसको मैं धो लूँगा अच्छे से, जैसे भी सैनिटाइज हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली उसके जो भी वायरस अगर होगा भी उस पर, तो वो डीएक्टिव हो जाएगा, मतलब आफ्टर 12 आवर्स जो भी है। तो उसके बाद हम उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए इस टाइम में, अगर आपको वहम है कि आप सब्जियों से आपको कुछ भी हो सकता है ये वो सो, तो आप पल्सेस दालें जो हैं, दालें वगैरह खाना शुरू कर दें। दाल, चावल, आटा, जो भी घर पे खाना बना रहे हो, ऐसी चीज़ें है ना। तो ये सैलड वगैरह, ये चीज़ें थोड़ा अच्छे से प्रॉपर तरीके से इनको सैनिटाइज करके फिर उसके बाद इसको लें, है ना। तो अब हम बात करते हैं मल्टीविटामिन्स अगर हमारी बॉडी में हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन हमें मिल रहा है, तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो आपको कोरोना वायरस नहीं होने वाला गारंटी है। बिकॉज अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, कई बार आपको हो भी जाता है कोरोना वायरस, वो थोड़े दिन में आके चला जाता है। तो एक चाइनीज़ या WHO की रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि अगर किसी को हो भी जाता है 1-2 हफ्ते में वो रिटर्न हो जाता है, जैसे आएगा वैसा चला जाएगा। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो आपकी इम्यूनिटी भी सही होगी। बाय द वे आपको नहीं भी होता भी है तो ऐसा है कि 2 हफ्ते का टाइम लगेगा। अगर बात जाती है कि हाँ आपको हो भी जाता है तो 4 हफ्ते का भी टाइम लग सकता है।
8 हफ्ते का, मैक्सिमम 8 हफ्ते का। तो इतने में आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है अपने आप को, हेल्दी खाना खाना है, हल्का खाना खाना है, या फिर न्यूट्रिशन के लिए कुछ अच्छी चीज़ें लेनी है। तो आपको मोस्टली मल्टीविटामिन्स तो ज़रूरी लेने हैं अपने इम्यूनिटी लेवल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो इम्यूनिटी लेवल स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले तो आपको मैं कुछ मेडिसिन बताने लगा हूँ। लाइक ये है मुझे टैबलेट्स मिली हैं क्योरवेल VCZ की है, और आप लोग इजीली परचेज़ कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं मिलती तो आप लिमसी यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ विटामिन C। तो उसका अपने यूज़ करना सुबह शाम मेडिसिन खाना खा के। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हो। सेकंड थिंग इज़ आपको बी कॉम्प्लेक्स जो है, बी कॉम्प्लेक्स आपको इजीली मार्केट से अवेलेबल हो जाती है विद वेरी चीप रेट। एंड बी कॉम्प्लेक्स विटामिन D कॉम्प्लेक्स 4, तो आपको ये चीज़ लेनी है। बायोटिन प्लस विटामिन C टैबलेट्स हैं ये, आपको ये चीज़ लेनी है। तो सही है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी लेवल को ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग करेंगी। ये 2 चीज़ें होगी। तो मोस्टली मैंने कुछ लोगों का इंटरव्यू सुना लाइक जिनको कोरोना वायरस हुआ था। सो वो उनका कहने का ये था कि उन्होंने इतना बताया कि जब हमें क्वारंटाइन किया था, हमें आइसोलेट किया था, मोस्टली द वैक्सीन इज़ नॉट रेडी येट। अभी तक वैक्सीन जो बनी नहीं है, तो अभी तक प्रॉब्लम में ही है हम सभी, है ना। तो डॉक्टर्स ऐसा कर रहे हैं कि वो विटामिन C, बी कॉम्प्लेक्स ऐसी चीज़ें जो है पेशेंट को दे रहे हैं ताकि वो अपने न्यूट्रिशंस को अच्छे से कंप्लीट करें, और जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है बॉडी में, जो भी प्रोटीन वगैरह सब कुछ उनको मिले। तो साथ में उनको जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ज़्यादा है उनके लिए एक और चीज़ है, मतलब आप कोई भी, हाँ, विक्स वेपोरब लीजिए। अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आपको लग रहा है कि आपको हो रही है, विक्स वेपोरब लीजिए। इसकी वेपर्स जो हैं गर्म पानी में डाल के वेपर्स जो हैं वो इनहेल करने, मतलब, है ना। तो इनहेल एक्सेल जो भी करोगे, तो इस चीज़ को आपने अच्छे से यूज़ करना है। आप इसको यूज़ कर सकते हो, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। तो इन मेडिसिन के लिए जो भी आपको विटामिन C की होगी या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हम इनको कह सकते हैं, इनको आप यूज़ करने के लिए आप अगर डाउटफुल हो तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। सो अगर बाकी की बात करें तो आपके लिए लाइक बी कॉम्प्लेक्स एंड, हाँ, आपको एक एनर्जी ड्रिंक के तौर पे ग्लूकोज ये आप ले सकते हैं। सो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल टू ऑल। तो कुछ और चीज़ें, अगर आपको बॉडी में फटीग सी महसूस हो रही है, आप सिंपली पैरासीटामोल यूज़ करके देखिए डॉक्टर की सलाह से। तो एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, लाइक आपने अगर आपको और ज़्यादा कमज़ोरी फील हो रही है अपनी बॉडी में, तो आप मल्टीविटामिन्स का यूज़ कर सकते हो। लाइक आपको ऐसी वाली पैकिंग जो नॉर्मली आपको पता है, आपने डेली लाइफ में देखते रहते हो, आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ें जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी ड्यूरिंग द बैड लक ऑफ कोरोना वायरस। तो जो भी है आप देखिए, आप इन टैबलेट्स को यूज़ कीजिए, जो भी आपको न्यूट्रिशन जो है ज़रूरी मिल जाएगा। मल्टीविटामिन्स आप यूज़ कीजिए, आपकी बॉडी में कोई भी विटामिन्स की कमी ना हो, आपकी इम्यूनिटी लेवल स्ट्रॉन्ग होगा, आपको कोरोना वायरस नहीं हो सकता, ये एक गारंटी है। तो अगर हो जाता है तो क्योर होने के लिए टाइम लगता है, तो आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है, मेंटली प्रिपेयर कीजिए। बिकॉज मेंटली अगर आप प्रिपेयर होंगे तो आप फाइट कर सकते हैं। अगर आपने उम्मीद छोड़ दी है तो आप इस चीज़ को फाइट नहीं कर सकते। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। आप अकेले को नहीं फेस करना पड़ता, आपके पीछे आपकी फैमिली भी है, ज़रा उनके लिए भी सोचिए। अगर आप सरकार के बनाए रूल्स को तोड़ते हैं तो वो चीज़ें आपके लिए कितनी ख़तरनाक हो सकती है। सो इतना कहना चाहूँगा कि आप लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है, 3 मीटर की दूरी बना के रखें हर एक पर्सन से। कोशिश कीजिए, ज़रूरी है काम तो बाहर जाइए, अदरवाइज़ ना जाएं। कृपया देश को खतरे में ना डालें, बिकॉज बहुत बड़ा क्राइम कर रहे हो आप लोग। सो इसी के साथ हम जाते जाते मैं देशवासियों से कुछ कहना चाहता हूँ कि अपने जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो बात ऐसी है कि हमारे देश को इस टाइम हमारी बहुत ज़रूरत है। हमें उनके साथ पूरा कोऑपरेट करना, उनके कदम के साथ कदम मिला के चलना चाहिए।
तो देश की अभी जो यूथ है, जनरेशन है, उनको भी एक मैसेज है कि आप प्लीज़ ये नशे पत्ते में जो आप अपनी लाइफ ख़राब कर रहे हो प्लीज़ ना कीजिए। बिकॉज़ आपके पीछे आपकी फैमिली है, आपका देश है। अगर हमारा जवान जो है वो इन कामों में पड़ गया तो आने वाली पीढ़ी का क्या होगा, ये सोचिए आप। तो बहुत ज़्यादा डीप साइड इफ़ेक्ट होगा हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए। तो आप कृपया करके ये नशे वगैरह ये सब कुछ बंद कीजिए और अपने देश के लिए, देश की खातिर कुछ कीजिए। जय हिंद, जय भारत। और आपको अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना। उम्मीद है कि किसी न किसी के मैं कुछ ना कुछ तो काम आया हूँगा। आदाब।